नमस्कार दोस्तों। यह एसआई का पेपर है, ठीक है ना। एसआई का पेपर है और ये एग्ज़ाम डेट है 15/9/21, ठीक है ना। 15/9/21 है, पेपर फर्स्ट है ये। और फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट इशू डेट है 19/10/2023। 19/10/2023, ठीक, एसआई का है। और इसमें क्या है कि 2021 वाली भर्ती का है। अब इसमें हिंदी है, हिंदी, हाँ हिंदी है ना। 2 घंटे का है और हिंदी का है। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तो एक तो ओल्ड क्वेश्चन है, और दूसरी बात, अब अगर ये 100 क्वेश्चन हिंदी के कर लिए जाएंगे ना, तो इससे हिंदी अपनी काफ़ी क्लियर हो जाएगी, यानी कि बढ़िया हो जाएगी हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर सभी एग्ज़ामों में आती है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण, चाहे 5 क्वेश्चन आ, चाहे 10 क्वेश्चन आ, चाहे 20 क्वेश्चन आ, चाहे 50 क्वेश्चन आ, तो उन सभी के लिए जिनमें हिंदी ग्रामर आती है उन सभी के लिए वीडियो उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15/9/21 और एग्ज़ाम डेट 15/9/21, ठीक है। और इश्यू डेट है 19/10/23। पेपर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक में पहला क्वेश्चन आ रहा है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? अब इसका क्या करें अपन? ये शायद इसमें आर्थिक है, कुसुमित है, विदीप्ता है। इसका कहने का मतलब ये है भाई साहब, आप उपसर्ग भी बताइए इसमें और प्रत्यय भी बताइए, लेकिन इन दोनों को बताने के साथ में ये भी ध्यान रखिए कि मूल शब्द भी होना चाहिए और उसका अर्थ भी होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपने आपके हिसाब से प्रत्यय उपसर्ग कर दिया और मूल शब्द को कोई अता पता नहीं है। अगर मूल शब्द का सही अता पता है और सही बना है, वो सही अर्थ दे रहा है, तो ही उपसर्ग और प्रत्यय सही बनेंगे। अब शायद इसमें 4 करें क्या? एक में 4 है ना, एक में 4 है। पहले देख लेता मैंने, है ना, आधिपत्य, लेकिन कर देता मैं इसको आधिपत्य है। इसके बाद में किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? जब बता, यानी कि दो प्रत्यय बताने हैं अपन को। मानवता, विवशता, सुंदरता, मित्रता। यार मानवता, मानवता, चल इसको हटा, है ना। विवशता, विवशता, सुंदरता, दो प्रत्यय, मित्रता। क्या करें? हैं, मित्रता कर दें क्या? चल देखते हैं। नहीं, गलत है भैया, 2 में 1 है, मानवता है यार। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? गलत गया भाई, मानवता है। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है मानवता में। अब दो प्रत्यय कौन से हैं मानवता में? मानव, मानव, शायद मान है ना, मूल शब्द हो गया मान, फिर अब है ना, वर्ता, अवर्ता शायद। ये प्रत्यय से रहित शब्द है। जब प्रत्यय बताना है जो ये से, राष्ट्रीय, भवदीय, माननीय, भारतीय। उत्तरी की सवन में ये लग रहा है। ये प्रत्यय से रहित शब्द, यानी ये प्रत्यय से रहित जो शब्द है वो बताना है। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय है ना, भवदीय, माननीय, भारतीय, 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 माननीय, भवदीय, राष्ट्रीय, ये है। 3 3 3 3। गलत है यार, 3 में 3 है, इसमें नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये प्रत्यय जबकि राष्ट्रीय में है, भवदीय में है, भारतीय में है। माननीय में, माननीय, 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 नीय, नीय, ये है तो आ रहा था। भारतीय, ये भवदीय, राष्ट्रीय, माननीय, हाँ ये हो सकता है यार। माननीय ना, इसमें इसमें नहीं है, इसमें है राष्ट्रीय, भवदीय, भारतीय। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है?
किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? यार किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? इत्रदान, रक्तदान, खानदान, कमलदान। इसको अपन तभी बता सकते हैं ये प्रत्यय और उपसर्गों को, जब अगर मूल शब्द को अपन अलग कर पाएँ और मूल शब्द अर्थ देता हो। अगर मूल शब्द को अलग कर दिया ना तो अपन कर पाएंगे सही तरीके से। जब दान प्रत्यय युक्त नहीं हुआ है, दान है ना, इत्र दान, रक्त दान, खानदान, इसको छोड़ते हैं ना, कमल दान। चलिए करते हैं 4 में 4 में दो भी यार, पूरा क्वेश्चन गलत जा रहा है। वही यहाँ में 4 में 2 है, कहने का मतलब यह है दान प्रयुक्त नहीं हुआ है। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? 4 में 2 है, रक्तदान, रक्तदान, रक्तदान। जबकि पता कैसे करें तो इसमें नहीं है, जो रक्तदान में है या इत्रदान में है, खान दान में है, कमल दान में है, रक्तदान, रक्तदान, रक्त रक्त रक्तदान है ना, इत्रदान, रक्तदान, खानदान, कमलदान। यार ये पता लगा रहे हैं कि भाई गलत कैसे गया। चल ठीक है, ये दान प्रत्यय की बात कर रहा है ना, 4 में 2 है, ये मान ली इसकी बात। दान प्रत्यय नहीं हुआ है तो इत्रदान, इत्रदान है ना, खानदान, कमल दान, रक्तदान। चल ठीक है ना, ये मान लिया रक्तदान। शायद ये आधा अक्षर है तो इस वजह से मिल रहा होगा कुछ। फिर किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रय है ना, प्रकृति, प्रत्युष, किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? जब प्रकृति, प्रत्युष, प्रज्वलित, प्रख्यात, ये है प्रकृति है ना, प्रत्युष, प्रख्यात, प्रदब। सुन मेरी बात है ना, देख यह सही है ना, प्रकृति, प्रकृति और प्रज्वलित। प्रकृति सही है, प्रख्यात सही है, प्रकृति, प्रकृति प्रख्यात। अब प्रज्वलित, यहाँ पर प्रत्युष, यह भी सही है यार, यह भी गलत जाएगा भाई। किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रकृति, प्रत्युष, प्रख्यात, प्रज्वलित। ज्वलित में प्रय, ज्वलित कृति, प्रख्यात, ख्यात का प्रख्यात, कृति। ये करें क्या? 2 सही है। प्रत्युष मूल शब्द से किया है इस बार प्रत्युष, क्योंकि त्युष कोई मूल शब्द नहीं पड़ रहा है। ज्वलित में प्र लगा दी प्रज्वलित, ख्यात में प्र लगा दी प्रख्यात, कृति में प्र लगा दी प्रकृति। लेकिन त्युष, त्युष क्या बनेगा भाई? त्युष। ठीक है, सही गया ये तो। लिया 5 के बाद में 6, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? जब इसमें क्या करें? सभी शब्द तत्सम है, तत्सम है। जब तत्सम है, जब मस्तक, आधा काम, ये तो नहीं है। और सच, 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 छिद्र, 100। सभी शब्द तत्सम बताने अपन को ना, तत्सम। जब
थक और श्वास नहीं है, श्वास श्वास। छिद्र 100, सच ग्राम, सच आधा काम, नहीं ये तो है नहीं है। और मशक स्वाद, चल 4 करते हैं, 6 में 4 सही है। मशक और श्वास, मशक और श्वास। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जिनमें संस्कृत शब्द का अंश हो, यानी कि जो चाहे वो हिंदी के ही हों लेकिन पहले भी संस्कृत शब्द रहे हैं, तो इनमें या फिर अर्थ में या फिर बोलने में संस्कृत जैसे शब्द लगते हैं, वो है तत्सम। शुद्ध देसी भाषा उसको तद्भव बोलते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। जब मुख्य मनुष्य माँ, माँ, हाँ यही आएगा, साथ में एक सही है, माँ है ना। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है माँ। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जब तद्भव नहीं है, जब तद्भव भंडार है, कुक्कुर है, घर है। कंगन नहीं है सत्य, कंगन, कंगन। कुक्कुर, कुक्कुर भी तो हो सकता है, तद्भव नहीं है, यही है शायद, कुक्कुर यानी कुत्ता हैं, तद्भव नहीं है, यही करते हैं। 8 8 8 8 8 8 8 सही है, कुक्कुर कुत्ता। कंगन से दिमाग खराब हो रहा था भाई। जब कंगन तद्भव है, घर तद्भव है, भंडार तद्भव है, कुक्कुर ये तत्सम है। निम्नलिखित में देशज शब्द है। देशज यानी अपना, अपने खुद देश का, ये लंगोटी होगा इसमें। नुक्कड़, मखौल, चमगादड़, नहीं लंगोटी करते हैं। अरे यार 9 में 3 है, मखौल है, मखौल। निम्नलिखित में से देशज शब्द है। मखौल, नुक्कड़, लंगोट, चमगादड़, नहीं देशज शब्द है मखौल, ठीक, मखौल। देशज शब्द है मखौल, है मखौल, मखौल। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? विदेशी मूल के हैं। जब मसाला और नमक, आज चेहरा, कबूतर आसरा, लालच और कमरा विदेशी मूल के हैं। जब आज और चेहरा, लालच कमरा, कबूतर आसरा, मसाला नमक। यार कहीं कराया, विदेशी मूल के हैं, विदेशी। जब एक तो मसाला लग रहा है लेकिन ये नमक खुद ही देसी लग रहा है, ये है ना। आज और चेहरा, आज, कबूतर आसरा, आसरा, आसरा विदेशी है। लालच और कमरा, 1 और 2 में से है, तो आज और चेहरा करते हैं क्या? चलिए ही करते हैं ना। बी, नहीं 1 है, मसाला और नमक है। मसाला और नमक सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। मसाला और नमक, नमक भी विदेशी है भाई, ये नमक को अपना देसी समझ रहे थे इस वजह से। ये तो पता है कि मसाला विदेशी है, तो मसाला और नमक। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। जब ये आएगा कौन सा? कुटुंब है, संजोग, महीना, पड़ोसी, कुटुंब है, कुटुंब। संजोग तो नहीं है, नहीं नहीं यही है, कुटुंबन है। 11 11 11 में 4 सही है, कुटुंब तत्सम शब्द है। फिर 12, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? किस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बता सकते हैं? जातिवाचक तो संज्ञा जैसे कि
काला, गोरा, भूरा, सफ़ेद, ये जातिवाचक हो गया। लेकिन व्यक्तिवाचक की संज्ञा है, जैसे कि लड़का है, लड़की है, पुरुष है, महिला है, ठीक है ना, या फिर जैसे कि समाज सेविका है, या फिर कोई पद बता रहा है जैसे कि हिमालय है। अब हिमालय हिमालय जातिवाचक आएगा, व्यक्तिवाचक की बात। चलते हैं ना, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, शानदार क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न हैं। लोहे पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। देश को नटवर लालों से तरह तरह ठगा है। बता दे भाई, ये क्वेश्चन मान जाऊंगा तो देख, ये बात कर रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो अपन को जातिवाचक बताना है ना, जातिवाचक। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है। भाषा, लोहे पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। देश को नटवर लालों से तरह तरह ठगा है। देश को नटवर लालों ने, चार करें क्या 12 में? 4 सही है यार, लेकिन ये पता नहीं मेरे को ये कैसे सही है, लेकिन ये सही है अपना क्वेश्चन। शायद ये जो नटवर लालो है ना, इससे अपना क्वेश्चन सही गया है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, और ये कह रहा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो निम्नलिखित में जातिवाचक के रूप में प्रयोग की गई है। तो पहले ये बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो जाति स्थान बोध का बोध कराए वो जातिवाचक, जो व्यक्ति का बोध कराए जो वो व्यक्तिवाचक। लेकिन इनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और वही मामला फैल कर देता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। अनिश्चय यानी कि कोई फिक्स नहीं है, यह मेरी, ये तो निश्चय है। वह कुछ कह रहा है, कौन जा रहा है, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। वह कुछ कह रहा है, कुछ ये वही है अनिश्चयवाचक। कौन जा रहा है, जब ये तो वो हो गया ना प्रश्नवाचक में। अनिश्चय बताना है ना कि जो निश्चय नहीं है। वह कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है, यही करते हैं। 13 2 सही है। वह कुछ खा रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य वह कुछ खा रहा है। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कोई है तो पता? पुरुषवाचक, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है ना? नहीं है। जब सामान कौन लाएगा, आप यहाँ बैठिए, उसमें धैर्य की कमी है, हम स्कूल जा रहे हैं। पुरुषवाचक, आप यहाँ बैठिए, चलिए है, मान लिया है, उसमें ये भी है, उसमें आ रहा है ना, हम भी आ रहा है। पुरुषवाचक समान है, सही है भाई अपना, ठीक है ना। ठीक, सामान कौन लाएगा, क्योंकि कौन आ रहा है यहाँ, आप उसमें हम, ये पुरुषवाचक है। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है, जब देखें आप में है पुरुषवाचक, ये पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। आप उसमें हम, है ना पुरुषवाचक। जब पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, 3 होते हैं। अरे नहीं, 3 संस्कृत में होते हैं, हिंदी में 2 ही है।
उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक जब वहाँ पे उसमें हमें ये सामान कौन लाएगा, ये नहीं है, सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? जब मतलब विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, यानी कि विशेषण का बढ़िया तरीके से प्रयोग किस में किया गया है। यह बहुत सुंदर चित्र है, मेरा घर उसके घर से छोटा है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। वह बहुत सुंदर चित्र है। यह है, या फिर मेरा घर उसके घर से छोटा है। मेरा घर उसके घर से छोटा है। उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। यही करता हूँ मैं, एक ही 15 में 3 है भाई, 15 में 3 है। 3 का मतलब उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। यह बहुत सुंदर चित्र है, इसमें भी नहीं है। उत्तमावस्था की पूछ रहा है। मेरा घर उसके घर से छोटा है। मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं, ये है इसमें थर्ड। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बता। सर्वनाम से निर्मित, सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति, व्यक्ति, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को जाति व संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हो गई। सर्वनाम किसे कहते हैं? जाति के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देख लेना भाई हैं। फिर 3 का मतलब है विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य, भाववाचक बतानी है अपन को। भाववाचक कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, यही करते हैं 16 में। अहंकार है यार, अहंकार। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 16 में 3 है। अहंकार, कायरता नहीं है। अहंकार 16 में 3 है। अहंकार सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अहंकार। फिर 17, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। उसने मेरे लिए सामान खरीदा। यह को तो बता रहा हूँ भाई, देख चाहे कहीं भी कितने भी टाइम लिख। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? प्रेरणार्थक है ना। तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। प्रेरणार्थक। उसने मेरे लिए सामान खरीदा। प्रेरणार्थक की बात कर रहा है ना, प्रेरणार्थक की। प्रेरणा अध्यापक छात्र से कहानी, वो तो लिखवा रहा है, जब प्रेरणा थोड़ी हो रही है इसमें। चल 3 करते हैं। 17। अरे भैया 2 है इसमें यार। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? यार हिंदी कमज़ोर है क्या अपनी? अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। और एक बात बता, मोहन से चला नहीं जा रहा है। अब इसमें कौन सी
क्रिया आएगी, भाववाचक या प्रेरणार्थक, कौन सी आएगी? प्रेरणार्थक क्रिया प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? सकर्मक। क्रिया दो ही है, एक तो सकर्मक एक अकर्मक। जिसमें कर्म है ना वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक रूप में प्रयुक्त। माँ बच्चे को सुलाती है ना। चीता तेज दौड़ता है, स्वयं कर रहा है, ये हो सकता है ना। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह। वह बहुत समय से सो रहा है, शोरगुल से बच्चा जाग गया। अब सकर्मक क्रिया उसी में ही आएगी जिसमें क्रिया का बोध हो रहा हो, ठीक है ना। जब माँ बच्चे को सुलाती है, ये हो सकता है। चीता तेज दौड़ता है ठीक है, लेकिन अगर ये दौड़ रहा है तो इसमें आ जाती, तो ये नहीं है ना। जो हो रहा है ना वही आएगा। वह बहुत समय से सो रहा है, वह बहुत समय से सो रहा है, तो एक कर्म तो कर रहा है ना सोने का, ये भी हो सकता है। सुलाती है, ये सुला रही है, सुलाती है, माँ बच्चे को सुलाती है, सुला रही है, तो आ जाता है, इसको भी हटाना है। शोरगुल से बच्चा जाग गया, जाग गया जब कर्म की बात आ रही है। चलिए यही करते हैं। 18 में 3, 18 में 1 है यार। माँ बच्चे को सुलाती है, पहले में पहले कर देता तो बढ़िया रहता। माँ बच्चे को सुलाती है, ठीक, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। माँ बच्चे को सुलाती है, सकर्मक। माँ बच्चे को सुलाती है, सकर्मक। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। वह अचानक चला गया, क्रिया विशेषण रहित, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। क्रिया है ना और विशेषण रहित वाक्य है। वह अचानक चला गया, मेरी बात ध्यान से सुनो। नौकर मालिक से खुश रहता है, वह प्राय यहाँ आया करते थे। चल ठीक है, नौकर मालिक से खुश रहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वह अचानक चला गया, मेरी बात ध्यान से सुनो। 19 में 3 है, नौकर मालिक से खुश रहता है, पता नहीं आ रही है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, 3 है इसमें। जब 3 का मतलब है वह अचानक चला गया, इसमें क्रिया विशेषण है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें क्रिया विशेषण है। वह प्राय यहाँ आया करते थे, वह अचानक चला गया, मेरी बात ध्यान से सुनो। वह अचानक चला गया, वह अचानक चला गया, मेरी बात ध्यान से सुनो। वह प्राय यहाँ आया करते थे। अगर ये पता नहीं होगा ना तब तक क्वेश्चन आंसर सही नहीं होंगे। भाई क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वह अचानक चला गया, मेरी बात ध्यान से सुनो। वह प्राय यहाँ आया करते थे। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? वह मेरे घर के पीछे रहता है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? वह मेरे घर के पीछे रहता है। हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है, माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? वह मेरे घर के पीछे रहता है ना, इसमें हुआ है। वह मेरे है ना। हमारे शहर के आसपास के, माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। यह काम पहले करना चाहिए था, ये इसमें कुछ नहीं आ रहा है। 20 में या तो सही कर दे। हाँ ये तो सही कहा भाई, ठीक। वह मेरे घर के पीछे रहता है, मेरे हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है। माँ के बिना, माँ के भी आ रहा है इसमें ना, माँ के है ना, के। वह मेरे हमारे शहर के, माँ के ना, बिना नहीं है इसमें, के है, माँ के। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है?
हल्के में मत लेना। ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, अगर ये ढंग से कर लिया ना, 60 क्या 70% सिलेबस क्लियर हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो। लेकिन सभी क्वेश्चनों को सही तरह से करना जरूरी है। किस बैंक में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सार्वनामिक विशेषण, वे कल जा रहे हैं, अब तो महान हैं, कोई आदमी आया था। सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहा है ना, वह पुस्तक पढ़ रहा है। यानी कि सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। आप तो महान है, कोई आदमी आया था, कोई आदमी आया था। आप तो महान है, कोई आदमी वह पुस्तक पढ़ रहा है। जब इसको हटा दे है ना, कोई को भी हटा दे, आप तो महान हैं, आप तो महान हैं, वे कल जा रहे हैं। इक्कीस में भैया 3 है। कोई आदमी आया था, ये है ठीक, यानी कि ये है, और सब गलत है। सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी आया था, तो यार ये कोई की वजह से क्या यार ये वो होगा, इस वजह से नहीं किया। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, कोई आदमी आया था। जबकि वे कल जा रहे हैं, आप तो महान हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, कोई आदमी आया था। 22, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? शहर भर में यह बात फैल गई, वह तो घर पर नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ। शायद ये हो सकता है, क्योंकि यही अलग लग रहा है। शहर भर में ये बात फैल गई, वह तो घर पर नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूँगा, ताकि आ रहा है इसमें ना 22 में। सही है 4। शहर भर में ये बात फैल गई, निपात का प्रयोग हुआ है, वह तो घर पर नहीं है, निपात। मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ, ये निपात नहीं है, तो हेतु पद है। निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। मारुति पाथ, मारुति अनिल समीर, मारुति बात अनिल अनल, अनल आ गया है ना, अनिल हवा, जब समीर अनिल मारुति, पवन का बात बात। चल एक करें क्या, 23 में 2 है यार, सही है, मारुति है भाई, ठीक है ना। पवन का पर्यायवाची नहीं है मारुति, जबकि बात है अनिल है समीर है, बात है अनिल है समीर है। निम्न में से पवन का पर्यायवाची नहीं है, बात है, ठीक है ना, अनिल है समीर है। अनिल समीर तो याद है अनिल और समीर तो, लेकिन बात का पता नहीं है। चल मारुति, ठीक है ना। बात किसका पर्यायवाची है? पवन का। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? जब सदन और साकेत, चॉइस में एक है, निकेत और नीले घर के पर्यायवाची हैं। चॉइस में एक है, निकेत और नीले। अच्छा, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? निकेत और निलय।
ये एक एक दे रखा है यार सब में। ये घर है, ये भवन आएगा, भुवन दे दिया, घर सही है। आले सही है लेकिन निकुंज गलत दे दिया। सदन सही है, साकेत गलत है। इस वजह से इस तरीके से खेल रहा है ये। निकेतन नीले सही है चॉइस में। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? किस विकल्प में? किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? चपला बिजली है ना, चंद्रमा संसाक भास्कर निशाकर, यह सही है ना, यह सही है। कह तो समुद्र उदयदी, यहाँ पर भास्कर। चलिए करते हैं ना 25 में 4 ही है यार। ये निशाकर अलग है, ये निशाकर अलग है। ये निशाकर शायद नात रात्रि का है ना। 25 में 4, 4 का मतलब ये है। जबकि समुद्र उदयदी है, चपला बिजली है, चंद्रमा संसाक है, यह नहीं है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? समुद्र उदयदी। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? पच्चीस में भास्कर निशाकर। जबकि समुद्र उदयदी है, चपला बिजली है, चंद्रमा शशांक है। चंद्रमा शशांक है, ठीक है, चंद्रमा शशांक, चपला बिजली, समुद्र उदयदी, भास्कर, ये सही है। लेकिन ये निशाकर अलग आ रहा है, शायद पर्यायवाची शब्द नहीं है। विस्मयबोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 26 में 3 है। ये वक्ता के हर्ष शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। इनके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। विस्मयबोधी बात है, विस्मयबोधिक संबंधों, ये वक्ता के हर्ष शोक आदि भावना को व्यक्त करते हैं। इनके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। एक विस्मयबोधक शब्द से सभी मनोभावों को, नहीं, ये नहीं है। 26 के बाद में 27। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? जब परस्पर विलोम शब्द नहीं है, जब बेमनस्य सौमनस्य श्रांत क्लांत निषिद्धत विहित विहित मृषण रुच। बेमनस्य सौमनस्य, चल ठीक है ना। श्रांत क्लांत, शांत क्लांत, ये दोनों सही है। अब यहाँ तो ये निषिद्ध या भेद, ये भी सही है। चल इसको कर दो तो ना 27 को। 27 में भैया 3 है यार। सत्ताईस में 3 है। निषिद्ध का विहित हो रहा है, निषिद्ध का विहित, मिश्रण का रुच, बेमनस का सौजन्य, बेमनस का सौजन्य से सही है, बेमनस का सौजन्य से सही है। मिश्रण का रुच है, निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का विहित हो गया, निषिद्ध का विहित हो गया, ठीक। निषिद्ध का विहित, मिश्रण का रुच, बेमनस का सौजन्य, श्रांत। शांत का विश्रांत आएगा का क्या पता यार। इति इति का सही अर्थ भेद है। अब इति का, इति और इति, इति पूर्णता या फिर समाप्ति। इति पूर्णता, इति इच्छा। जब इति समाप्ति 28 में कहीं है, 28 में 4 है। इति समाप्ति, इति दुख।
इति का मतलब है ना, ये जो बिना मात्रा की है इति, इसका मतलब है समाप्ति। और बड़ी ई क्या है? दुख। इति समाप्ति, इति दुख। कैसे समुश्रुत भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है? पता कौन है यार? 29 में एक सुसंगत नहीं है, भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है। देखे, पट वस्त्र है, पटु निपुण है, पृष्ठ पूछा हुआ, और पृष्ठ पीठ है, पृष्ठ है ना, पृष्ठ पूछा हुआ, पृष्ठ है पीठ है, ठीक है, ठे से ठे पीठ। और गौण, गौण ब्राह्मणों की एक जाति, गौण, और गौण जो प्राधान्य हो, कोई दिक्कत। पट वस्त्र, पटु निपुण, पृष्ठ पूछा हुआ, पृष्ठ पीठ, गौण ब्राह्मणों की एक जाति, गौण जो प्राधान्य हो। 30 किस विकल्प में समुश्रित भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है? कौर कौर, निश्चल निश्चल, सुधी सुधी, परुष पुरुष, समुश्रित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है। निश्चल निश्चल, सुधी सुधी, पुरुष परुष पुरुष। 30 में 4 है क्या भाई? 30 में 4 है। ये कैसे गया? पैरुष है कठोर है, पुरुष है नर। बाकी को छोड़ते हैं, बाकी में सब सही है, बाकी में एक एक सब सही है। जैसे कोर का ग्रास सही है, निश्चल का सीधा है, सुधी का विद्वान है, पैरुष कठोर, पुरुष नर। भ्रांत का विलोम शब्द है, अभी आया था ना भ्रांत का, भ्रांत का भ्रांत का सभ्रांत 31 में 2 है, निभ्रांत। भ्रांत का निभ्रांत है, भ्रांत का निभ्रांत, भ्रांत का निभ्रांत, भ्रांत का विलोम शब्द है निभ्रांत। भ्रांत का निभ्रांत, भ्रांत निभ्रांत, बढ़िया हिंदी दी है भाई, धमाकेदार। जिसको बस में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? दुस्तर दुर्भ है, जिसको बस में करना कठिन हो। दुर्दांत दुर्भ है दुस्तर, दुर्दांत दुर्भ है दुस्तर। 4 32 में 3 है, दुर्दांत, जिसको बस में करना कठिन हो, दुर्दांत दुर्दांत। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, सहजा, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थिर प्रज्ञ, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पन्न मति, जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध। ये एक है 33 में, 33 में एक सही है। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, ये नहीं है ना। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पन्न मति, फिर जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध। दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री, हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, जल्दी निर्णय लेने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला, बहुत परिश्रम करने वाला, है ना, बहुत सोच विचार करने वाला, हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा
देर लगाने वाला, जल्दी निर्णय लेने वाला, दीर्घ सूत्री। 2 34 में 3 है यार, वो तो चल रहा था पता, लेकिन मैंने कहा यार ये हो सकता है हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला। 34 में 3। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है मुँह मुँह छू, यही है। 35 में सही है, मुँह मुँह छू। फिर 36, कौन सा शब्द अशुद्ध है? श्रृंखला, पुनर्निर्माण, ये है ये। भर्त्सना सही है, आर्द्रता सही है, श्रृंखला सही, यही है। 36 में नहीं यार, गलत है। 36 में 4 है, आर्द्रता। कौन सा शब्द अशुद्ध है? आर्द्रता। श्रृंखला शुद्ध है, भर्त्सना शुद्ध है, पुनर्निर्माण है, पुनर्निर्माण, ये जो मात्रा है ना इससे कंफ्यूज कर गए अपन। पुनर्निर्माण, क्योंकि ज़्यादातर ये पढ़ा है पुनः, फिर है ना पुनः विसर्ग, फिर निर्माण, पुनर्निर्माण। तो ये जो विसर्ग है ना इसने याद दे दिया भाई, पुनर्निर्माण, निर्माण, पुनर्निर्माण, ठीक शुद्ध है पुनर्निर्माण। भर्त्सना, श्रृंखला, आर्द्रता नहीं है। 36 में आर्द्रता नहीं है। जिस विकल्प में कोई शब्द शुद्ध नहीं है, किस विकल्प में कोई शब्द शुद्ध नहीं है? किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? जब आनुषंगिक पदोन्नति, आध्यात्मिक, रात्रि, हितैषी, सर्वोपरि, अतिथि, ऊर्जावान, क्या करें जब इसमें कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? आध्यात्मिक, रात्रि, आनुषंगिक पदोन्नति, हितैषी, सर्वोपरि, कौन सा करें इसमें शुद्ध नहीं है? आध्यात्मिक, आ। 37 में 2 है, यही है भाई। कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, जबकि आनुषंगिक शुद्ध है, पदोन्नति शुद्ध है। आनुषंगिक, आनुषंगिक शुद्ध है, पदोन्नति शुद्ध है, और आध्यात्मिक आएगा ये, है ना। और हितैषी, सर्वोपरि, अतिथि, ऊर्जावान, अतिथि, ऊर्जावान, ठीक है ना। जब आनुषंगिक पदोन्नति, आनुषंगिक पदोन्नति, हितैषी, सर्वोपरि, अतिथि, ऊर्जावान। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। 38 और सा आएगा 38 में। 38 में 1 है। 1 का मतलब किस विकल्प में उक्त में सभी शब्द शुद्ध है? 1 का मतलब ए और वे। आधोपांत और पश्चाताप, आधोपांत और पश्चाताप, आधोपांत, पश्चाताप। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। आधोपांत, पश्चाताप, ए और वे। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? 39 में 3 है, तदुपरांत और प्रत्यावर्तन, ठीक।